हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हार्ट बीट के एपिसोड 15 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ह्योल ना असल में कहीं चला गया था ताकि इन्हा ना असल में उसे खून पीने के लिए ना कहें। यहाँ इन्हा तो उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन वो ना उसे कहीं भी नहीं मिलता। वही यहाँ पे बाकी लोग भी ना असल में उसे ही ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को भी ना उसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसी शॉप में दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे ना एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असल में उनके पास ना सोहा आई थी और उसने उनसे कहा था कि इस एरिया का ना रीडेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। पर मुझे ना एक चीज की काफी टेंशन हो रही है। उस मैंशन के ओनर ने असल में उस मैंशन को बेचने से ही सीधा ही इनकार कर दिया और कह रहे थे कि मैंने साथ ही में ना उस मैंशन के बारे में काफी रूमर्स भी सुने हैं। मैंने सुना है कि उस मैंशन के अंदर एक वैम्पायर भी रहता है। तो इधर यहाँ पे प्रेजेंट में वो लेडी कह रही थी कि मुझे पता था, मुझे हमेशा ही ना वो ऑक्स ब्लड वाला इंसान हमेशा ही अजीब लगता था। वो इधर दोषिक को दिखाया जाता है जिसके हाथ में ना वही चाकू था। तो यहाँ पे एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो उस वैम्पायर ने ना असल में दोषिक से पूछा था कि तुम्हें ना हाफ वैम्पायर का ब्लड क्यों चाहिए। यहाँ पे दोषिक बता रहा था कि मेरे फैमिली के अंदर ना एक श्राप है। मेरे फैमिली में जितने भी लोग थे ना वो सारे के सारे ही 40 की एज को क्रॉस करने से पहले ही मर चुके हैं और इसी श्राप को तोड़ने के लिए ना मुझे हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए। यहाँ पे उस वैम्पायर ने उसे बताया था कि वैम्पायर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिल्वर से बना हुआ चाकू जिससे कि एक खास लकड़ी लगी हो। तुम्हें ना असल में उस चाकू को सीधे ही उस निशान के ऊपर स्टैप करना होगा और ऐसा करने से ना तुम जो चाहते हो उससे वो पा लोगे। फिर वही इधर फिर दिखाया जाता है कि उसी का सेक्रेटरी आके उसे बता रहा था कि जिस घर के बारे में आपने कहा था कि असल में उस घर के अंदर ना वो वैम्पायर ना लोगों को किडनैप करके रखता था और उनका ब्लड पिया करता था। वो साथ ही में बता रहा था कि असल में उसने ना इन्हा के डैड को भी वही पकड़ के रखा हुआ था। तो इधर यहाँ पे प्रेजेंट में तो वो कह रहा था कि हम दोनों के बीच में ना कोई भी फर्क नहीं है, हम दोनों को ही असल में जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत है और मैंने तो बस हेवन के ऑर्डर को फॉलो किया था। मुझे थोड़ी पता है कि असल में वो चाहती क्या थी उससे, पर वो ना हमेशा ही उस मेंशन के बारे में ही सोचती रहती है। और तो उस मेंशन का ओनर ना उसे बेचने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए उसने ना मुझे उससे किडनैप करवाने के लिए लगाया। तो इधर ये बात सुन के ना यहाँ पे दोषिक को काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि तुमने ऐसा करके ना इन्हा के फैमिली को पूरी तरीके से तोड़ दिया और मैं भी ना तुमसे ये अब डील तोड़ रहा हूँ और मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी आगे से। वो यहाँ पे फिर सीधे ही ना सोहा के पास चला गया था और उससे सीधे ही पूछ लेता है कि क्या तुम उस वैम्पायर को जानती हो, क्या तुमने इन्हा के डैड को किडनैप करवाने के लिए लगाया था। ये सुन के यहाँ पे सुहा तो हैरान हो गई थी। यहाँ पे दोषिक उससे कह रहा था कि असल में इन्हा को ना वो मेंशन उसके डैड के बाद मिला था, क्योंकि असल में उसके डैड को ना डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। तुमने एक मेंशन के लालच में एक आदमी को 5 सालों तक किसी जेल में बंद करके रखा हुआ था। यहाँ पे सुहा तो उसके ऊपर गुस्सा होकर कह रही थी कि तुम ऐसे इंसान पे भरोसा कर ही कैसे सकते हो जो कि एक वैम्पायर है, वो तो कुछ भी बकवास किए जा रहा है, मैंने ना असल में ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर यहाँ पे सुहा ना असल में उसी वैम्पायर को कॉल करके उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि तुम ये क्या रूमर्स फैला रहे हो कि मैंने किसी को किडनैप करने के लिए तुमसे कहा था। मैंने तो बस कहा था कि मुझे वो मेंशन चाहिए, मैंने तुमसे किसी को मारने या फिर किडनैप करने के लिए नहीं कहा था। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मेंशन में दिखाया जाता है इन्हा को, जो कि काफी ज्यादा सैड थी। तभी यहाँ पे उसके डैड आके पूछ रहे थे कि क्यों, क्या हुआ। तो यार इन्हा उन्हें बता रही थी कि असल में ह्योल ना ये मेंशन छोड़ के चला गया है और बता रही थी कि मुझे तो उसके साथ होना चाहिए था इस वक्त, क्योंकि जब भी असल में किसी भी मुसीबत में होती हो ना तो वो हमेशा ही मेरे साथ होता है और मैं ही वो रीजन हूँ जिस वजह से कि ह्योल ना असल में इंसान नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने असल में उसका कॉफिन जो खोल दिया था। यहाँ पे उसके डैड भी ना ये बात समझ गए थे कि यहाँ पे इन्हा ना उसे पसंद करती है। वही फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, वो शॉप वाले 2 ओनर ने यहाँ पे मेंशन के बाहर आ गए थे ताकि वो ना असल में इन्हा से उस एरिया के रीडेवलपमेंट पेपर पे उसके साइन ले सके। यहाँ पे इन्हा तो नहीं थे, लेकिन उसके डैड बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ना उन्हें वो पेपर देके कहते हैं कि आप ना अपनी बेटी से इसे साइन जरूर करवा लीजिएगा, अगर आप उससे ऐसा करवाओगे ना तो आप लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे वो लेडी फिर पूछ रहे थे कि मैंने ऐसे सुना है कि इस मेंशन के अंदर एक वैम्पायर रहता है, क्या ये बात सच है। पर यार इन्हा के डैड तो इस बात को टाल के हंस के मना कर देते हैं। जब वो यहाँ पे वापस अंदर आ गए थे और कह रहे थे इन्हा से कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ह्योल का ना काफी शुक्रगुजार हूँ और असल में वो भी शायद नहीं चाहता होगा कि तुम ना ऐसे सफर करो और इसी वजह से वो यहाँ से चला गया है और मैं भी चाहता हूँ कि ना तुम खुश रहो, एक ऑर्डिनरी लाइफ जियो। तो इसी वजह से हमें ना यहाँ पे इस जगह को छोड़ के जाना होगा। और यहाँ पे ये बातें सुन के यार इन्हा तो कह रही थी कि मैं ना इस मेंशन को नहीं बेचना चाहती, क्योंकि इस मेंशन के साथ ना मेरी काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं ह्योल का ना यहीं पे इंतजार करूंगी और हमेशा की तरह इस मेंशन को प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे मुझे इसके लिए ना कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वही नेक्स्ट सीन में असल में यहाँ पे दोषिक ना इन्हा से मिलने आ गया था और वो कह रहा था कि तुम उस मेंशन को बेच क्यों नहीं देती। यहाँ पे इन्हा तो कह रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं बेचना, वो मेंशन मेरे लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो तो उससे कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम ना ऐसे सफर करो और आगे जाके तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। तो इन्हा तो कह रहे थे कि मैं ना
सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं ना उस मेंशन को नहीं छोड़ूंगी। फिर जब रात को दिखाया जाता है, यहाँ पे वही वैम्पायर ना दोषिक को कॉल करके कहता है कि मैं ना तुम पे एक आखिरी फेवर करूंगा, मैं ना आज रात ह्योल को मार दूंगा तुम्हारे लिए, और ये काम मैं आज रात ही करूंगा उस मेंशन के अंदर जाके। तो असल में ये सुन के ना यहाँ पे दोषिक तो समझ गया था कि इना की जान ना असल में खतरे में हो सकती है, पर जैसे ही यहाँ पे वो मेंशन के अंदर वैम्पायर जाने वाला था तभी यहाँ पे इना वहाँ आ गई थी। यहाँ पे वो वैम्पायर ह्योल के बारे में उससे पूछ रहा था, तो यहाँ पे ये बात सुन के ना इना तो काफी डर गई थी और कह रहे थे कि वो यहाँ पे नहीं है। तो असल में यहाँ पे वो वैम्पायर तो उसे किडनैप करके ना किसी और ही जगह पे लेके आया था। वो यहाँ पे उससे पूछ रहे थे कि तुम हो कौन और तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। यहाँ वो वैम्पायर कह रहा था कि मुझे ना ह्योल चाहिए, लेकिन यहाँ इना तो कह रही थी कि मैं खुद नहीं जानती कि वो कहाँ है, मैं खुद उसे ढूंढना चाहती हूँ। पर यहाँ पे वो जब अपनी वैम्पायर वाली पावर यूज करके इना की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसी वक्त ना यहाँ पे ह्योल को दिखाया जाता है। अचानक से उसके वो निशाना गर्दन वाला दर्द करने लगता है। यहाँ उसे पता चल गया था कि इना ना जरूर कोई मुसीबत में होगी। यहाँ पे वो वैम्पायर ना इना को चोक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे ह्योल आके ना उसे मारने लग जाता है। अब फिर भी क्योंकि यहाँ पे वो वैम्पायर तो काफी पावरफुल था, इसलिए वो यहाँ पे ह्योल के ऊपर ना थोड़ा भारी पड़ रहा था। तभी यहाँ पे असल में उस लेडी को दिखाया जाता है जिसने ना असल में इन्हें लड़ते हुए देख लिया था, तो वो समझ जाते हैं कि ये ना असल में वैम्पायर है। और इधर असल में यहाँ पे ये दोनों भी लड़ाई ही कर रहे थे, तो यहाँ पे वो वैम्पायर ना गायब होके ह्योल को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार ना असल में ह्योल उसके सारे ही मूव्स को अच्छी तरीके से समझ जाता है और वो ना उसे उठा के बहुत दूर फेंकता है। फिर असल में यहाँ पे वो वैम्पायर जो है ना उसे यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन याद आता है कि जब असल में यहाँ पे वो वैम्पायर ना हेसोन का ब्लड पीने के लिए उसके तरफ जा रहा था, तब उसने असल में पिछली बार ह्योल ने काफी ज्यादा मारा था। उस टाइम पे ह्योल काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था और यहाँ पे उस वैम्पायर को तो प्रेजेंट में समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गया। तो यहाँ पे वो ये सब देख के ना डर गया था और वो यहाँ से ये कह के चला जाता है कि मैं ना दोबारा आऊंगा। यहाँ पे फिर इना ना ह्योल से कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तो यहाँ पे ह्योल ना असल में उसे हक करके सॉरी कह रहा था और वही यहाँ पे दोषिक भी ना वहाँ पे पहुंच के उन दोनों को देख लेता है। वही दूसरी तरफ यहाँ पे वो लेडी ना शॉप वाली भाग के आ गई थी और यहाँ पे उसे बता रही थी कि मैंने अपने आंखों से देखा है, वो मेंशन वाला आदमी ना सच में वैम्पायर है। फिर जब यहाँ पे घर आने के बाद यहाँ पे इना ना उससे कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से ही यहाँ से गए थे, और कह रही थी कि साथ ही में मैं इस बात को भी जानती हूँ कि जब तक तुम मेरे बॉडी का पूरा खून नहीं पी लेते तब तक तुम्हें इंसान नहीं बन पाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मर भी सकते हो। यहाँ पे ह्योल दोस्त से कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम सफर करो। वैसे भी मैंने ना काफी लंबी लाइफ जी है और जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना मैं खुश रहने लगा हूँ, इतना खुश कि मैं आज से पहले कभी नहीं था। तो इना कह रही थी कि कोई बात नहीं, हम ना कोई मिलकर दूसरा रास्ता निकाल ही लेंगे। यहाँ पे अंदर आने के बाद ह्योल के दोस्त ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम कहाँ चले गए थे हमें बिना बताए, तुम्हें पता भी है हमें तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी, हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे इना के डैड ना और ह्योल ना साथ में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे इना के डैड उससे कह रहे थे कि सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि असल में मैं इस मेंशन का लास्ट बटलर हूँ, लेकिन मैं ना अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब ना मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ से चला जाऊँ। तो यहाँ पे ह्योल भी कह रहा था कि कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, वैसे भी मुझे ना आप किसी की जरूरत नहीं है और आपने ना असल में अपना प्रॉमिस अच्छे तरीके से निभाया और यही सारी चीजें ना मेरे लिए काफी है, इसलिए आप ना अब फ्री है। बस मैं ना आपसे एक लास्ट फेवर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ना असल में इसी मेंशन में रुके, वैसे भी मैं तो यहाँ से चला ही जाऊंगा, इसलिए मैं अपने लास्ट मोमेंट तक इना के साथ रुकना चाहता हूँ। वही दूसरी तरफ असल में यहाँ पे वो दोनों शॉप वाले ना सभी नेबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं और उनसे कह रहे थे कि फाइनली हमारे एरिया का ना डेवलपमेंट होने वाला है, पर फिर से ना असल में वो मेंशन हमारे डेवलपमेंट के बीच में आ रहा है। वो साथ ही में उनको ये भी बताते थे कि उस मेंशन में ना असल में एक वैम्पायर रहता है। फिर बाद में असल में ये सभी लोग ना असल में मेंशन के पास आ गए थे। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे ह्योल को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत ना दोबारा से खराब हो गई थी। यहाँ पे इन्हा ना उसका ख्याल रख रही थी, तभी यहाँ पे बाकी लोग ना असल में यहाँ मेंशन के बाहर आ गए थे। वो यहाँ पे चिल्ला के ला रहे थे, लेकिन यहाँ पे इन्हा तो कह रहे थे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रहा है। पर यहाँ पे फिर भी ना जो इन लोगों को कैसे भी करके वहाँ से भगा ही देती है। फिर वही यहाँ पे नेक्स्ट सीन में ना सोहा ने इन्हा को मिलने के लिए बुलाया था और वो उससे कह रही थी कि तुम्हें ना केयरफुल रहना चाहिए था, ह्योल की सच्चाई अब सबको पता चल ही गई है ना। यहाँ पे इन्हा तो कह रही थी कि क्या ये सब तुमने किया है। यार सोहा तो कह रहे थे कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे सीरियसली लो। तो यार इन्हा तो असल में कह रही थी कि तुम्हें जो करना है ना कर लो, मैं फिर भी ना उस मेंशन को नहीं बेचूंगी, मैं ह्योल और मेंशन दोनों को ही प्रोटेक्ट करूंगी। वही दूसरी तरफ यहाँ पे दोषिक ना ह्योल को मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पे उससे कह रहा था कि तुम कब तक ऐसा करोगे, मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम्हारी वजह से ना इन्हा की जान खतरे में आ गई थी और वो मरते मरते बची हुई है, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम बस एक मॉन्स्टर हो और कुछ नहीं। ह्योल भी कह रहा था कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं उसके लिए ना कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे दोषिक ना उसे वही नाइफ दे देता है और कह रहा था कि तो फिर मर जाओ तुम। फिर यहाँ ह्योल तो कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम इन्हा को पसंद करते हो, लेकिन
फिलहाल के लिए ना मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ना उसके प्रॉमिस को पूरा करना है, जो प्रॉमिस मैंने इना से किया था। ये सब कह के फिर यहाँ पे योल ना वहाँ से जाने लगता है कि यहाँ पे दोशिक ना अपनी जेब से चाकू निकाल के योल पे शायद पीछे से अटैक करने के लिए जा रहा था। वो यहाँ पे उसे मारने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पे ना इना वहाँ आ गई थी। और इसी सीन के साथ हार्ट बीट के एपिसोड 15 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।